हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे कि मैस्कुलिन की एनर्जीज में एक ड्रास्टिक शिफ्ट मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये शिफ्ट क्या है, और ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। और यहाँ पर कुछ सिचुएशन बिल्डअप होने वाली है गाइस, तो वो सिचुएशन क्या है एंड वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सब कुछ आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू इट एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर एनर्जीज के लिए कार्ड्स आए हैं एडवेंचर, डेथ, पेज ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो गाइज, ये जो एडवेंचर का कार्ड है ये एक मैनिफेस्टेशन कार्ड है गाइज। आपके पर्सन फाइनली खुद को उस स्पिरिचुअल लाइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक डार्कर फेस से निकलकर एक लाइट में ये जा रहे हैं जहाँ पर रेनबो लाइट इनको नज़र आ रही है। ये इनके अंदर की एक स्पिरिचुअल लाइट है गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि दूसरे कार्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि इनकी लाइफ में इनके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या रिलेटिव या कोई साथी जो इनकी लाइफ में अभी करंटली अपीयर हुए हैं, और ये आपके बारे में उन पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ये पर्सन इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। और ये जो भी जर्नी इनके फ्रेंड या फिर इनके साथी जो समझ पा रहे हैं, जिस एंगल से इनके फ्रेंड सारी बात समझ गए हैं, वही ये सारी बातें आपके मैस्कुलिन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनको उस लाइट की तरफ आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। यहाँ पर एक ओल्ड पैटर्न का यहाँ पर एक एंड हुआ है गाइज आपके पर्सन की लाइफ में, एक नेगेटिव पैटर्न कह सकते हो। और ये शिफ्ट इनके ऑब्वियसली इस चाइल्डहुड फ्रेंड या साथी की वजह से हुआ है। इन्होंने फाइनली आपके मैस्कुलिन को इतना एनकरेज किया, इस हद तक एनकरेज किया कि आपके मैस्कुलिन फाइनली उस लाइट को देख पा रहे हैं जहां ये अब तक भी डार्कनेस में थे, और इनको वो एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा था, वो एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं बिल्टअप हो रहा था। अब इनके अंदर एक एंथुजियास्टिक अप्रोच आपके मैस्कुलिन के उस चाइल्डहुड फ्रेंड ने भर दी है गाइस। इन्होंने उस जर्नी के बारे में जब इनके फ्रेंड से या फिर उस पर्सन से जब डिस्कस किया, तो इनके पर्सन ने उनको जो रिप्लाई में जो भी बताया है वो एक इनके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट या फिर एक एडवेंचर से कम नहीं था। और ये अब एक लीप ऑफ फेथ में आएंगे गाइस। यहाँ पर एक बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन कह सकती हूँ कि बहुत ही एक बिग चेंज इनकी लाइफ में आएगा, और एक बहुत ही स्टैग्नेंट या नेगेटिव पैटर्न यहाँ पर एंड होने वाला है। तो जो मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आएंगे और आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने का ये कुछ डिसीजन प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड अब इनके साथ हैं। क्योंकि जहाँ तक ये अभी भी अकेले थे, अब तक भी अकेले थे, अब इनके साथ कोई है जो इस जर्नी में इनकी हेल्प करेंगे। हो सकता है इनके सोलमेट होंगे, और इनके वो सोलमेट इनको एनकरेज कर रहे हैं कि ये इस जर्नी पर आगे बढ़ें, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ें, जहाँ पर इनकी हैप्पीनेस मैटर करती है गाइज, इनके ड्रीम्स और इनकी खुशियाँ जिस रास्ते पर इनके फ्रेंड सेंस कर पा रहे हैं, वही बातें ये हो सकता है आपके मैस्कुलिन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी हैप्पीनेस या फिर आपका सारा एडवेंचर, आपकी एक ब्यूटीफुल लाइफ इसी जर्नी पर है और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इन्होंने ज़रूर किसी की हेल्प ली है गाइस। तो यहाँ पर इन सारे कार्ड से मैं ये आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि ये किसी की हेल्प ले रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। जहाँ तक ये अब भी कॉन्फिडेंट वे में नहीं इस सारी चीज़ को समझ पा रहे थे, अब ये समझ रहे हैं इस जर्नी की वर्थ, इस जर्नी की वैल्यू, और फिर इस जर्नी से इनको क्या क्या मिल सकता है ये और भी बेटर वे में समझ रहे हैं। एक स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आई है। तो 100% गाइज, ये जो भी पर्सन इनकी लाइफ में हैं, ये इनके सोलमेट हैं और ये इनको गाइड कर रहे हैं कि ये आपके टूवर्ड्स एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ें। इनके लिए वो जर्नी या फिर वो पाथ बहुत ही एडवेंचरस होगा, और वहाँ से इनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स और एक हैप्पीनेस, एक
सिरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी, एक ब्लिसफुल अचीवमेंट ये इस पाथ की फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचकर हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातों में आपके पर्सन अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं गाइस, सडनली अगर ये गायब भी हो गए तो याद रखिएगा ये यही सारी बातें प्लान कर रहे हैं अपने किसी दोस्त से मिलकर, अपने किसी पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड या साथी से मिलकर ये आपके बारे में डिस्कशन में बिजी हैं। तो अभी 3D लेवल पर आपके पर्सन आपको किन एनर्जीज में फील कर रहे हैं या फिर आपके लिए क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या प्लानिंग इनकी वहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस, ट्रैवलिंग, द स्टार एंड द फूल। वाओ। तो गाइज मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में एक लिटरल डिस्टेंस है, अगर ये किसी और सिटी या किसी और स्टेट या फिर किसी और कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रैवल प्लान बनने वाला है गाइस। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक ट्रैवल प्लान करेंगे, एक इस जर्नी को लेकर एक इनके अंदर होप बिल्डअप हुई है गाइस। द स्टार वाली एनर्जी यही कहती है और ये एक रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और इनको यूनिवर्स एक वे में पुश कर रहा है गाइस। और ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो सकता है इनकी अभी करंट सिचुएशन में ये पर्सन भेजे गए हैं जो इनके सोलमेट हैं और ये उनको उसी वे में डायरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ट्रैवल का 100% एक सीन बन रहा है और ये हो सकता है आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं गाइस। आपके पर्सन आपको बहुत जल्द कोई सरप्राइज देंगे या फिर ये आपसे आकर कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। ये आपके लिए कोई मूवमेंट लेने वाले हैं गाइस, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड एक सरप्राइज कार्ड भी है और ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ सरप्राइज देंगे और जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। और ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और इनको ट्रस्ट है कि ये जिस भी बात पर चले हैं, अभी जो भी ये करने वाले हैं, इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वहाँ पर और ये काफ़ी एक्साइटेड भी मुझे नज़र आ रहे हैं। द फूल वाली एनर्जीज़ में एकदम फ्री विल पे हैं, एक फ्री स्पिरिट में हैं और बिल्कुल ही चेंज होना चाहते हैं अपनी ये स्टैग्नेंट सिचुएशन से। ये एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं गाइस। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपको भी लेकर, इस कनेक्शन को भी लेकर कि यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, वो भी एक सरप्राइजिंग वे में। आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्द कोई सरप्राइज ज़रूर मिलने वाला है गाइस। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि 5D लेवल पर ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर कार्ड आया है गाइस, इंटीग्रेशन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस। तो गाइज ये इनकी सबकॉन्शियस वाली फीलिंग्स हैं। यहाँ पर एक बैलेंस की बात आती है। अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर एक फेयर ट्रेट जहाँ पर बनता है, एक फेयर कमिटमेंट या फिर इक्वल अमाउंट में एक दूसरे को बैलेंस कर पाना, तो ऐसी अगर इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन है तो ये उस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं गाइस और एक ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि दोनों ही हर्ट ना हो। अगर इनकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इनका इक्वल अमाउंट में गिव एंड टेक बनता है, तो ये हो सकता है इनके सबकॉन्शियस लेवल पर एक ऐसी बात छिड़ गई है गाइज, इनके सोल लेवल पर इनका हायर सेल्फ इनको अलाउ नहीं करता है कि ये किसी को हर्ट करके आगे बढ़ें या फिर किसी के साथ इनजस्टिस करके आगे बढ़ें। तो यहाँ पर 100% आपके पर्सन एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। ये जंप इन तो करना चाहते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन विद द बैलेंस। ये किसी पर्सन को इनकी लाइफ के कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो इनकी कार्मिक सिचुएशन है या फिर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आप कह सकते हो, ये उस पर्सन को हर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं गाइज। इनका जो हायर सेल्फ है इनको उसी वे में पुश कर रहा है जहाँ पर एक फेयर पर्सन की तरह ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकें। इनको अपनी भी खुशी चाहिए और साथ ही साथ उस सामने वाले पर्सन की भी खुशी चाहिए और आपकी भी खुशी चाहिए। तो ऐसा कोई मिडल वे ये ढूंढेंगे गाइस जहां पर आप तीनों की ही हैप्पीनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसमें गलत भी क्या है, जब इनका हायर सेल्फ ये सारी बातें डिसाइड कर रहा है तो आपको भी कहीं ना कहीं इनके उस डिसीजन में सपोर्ट करना चाहिए गाइस। अगर टेलीपैथिकली आपको ऐसी वाइब्रेशंस या फिर ऐसी कोई डाउनलोड्स इनकी तरफ से मिल रहे हैं तो इनको
एक लव एंड लाइट सेंड कीजिए गाइस, एक पॉजिटिव एनर्जीज इनको सेंड कीजिए, ताकि ये जो भी डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर भी इनका हायर सेल्फ इनको स्टक फील करवा रहा है, तो ये वहाँ से रिलीज हो जाए। देर इज़ अ चांस के 100% एक ये बैलेंस तो ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज में है आपके पर्सन, तो उस पर्सन के भी साथ ये गलत होने नहीं देंगे। लेकिन अगर इनको आपकी कोई एक एनर्जी या वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ गई, तो आप इन्हें वो पॉजिटिविटी देते रहिएगा, और ताकि ये वो बैलेंस आपके लिए ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बना पाएं। ऑलराइट, तो ये इनकी 5D लेवल वाली एनर्जीज हैं गाइस, कि एक बैलेंस और एक जस्टिस चाहते हैं, और साथ ही साथ ये जंपिंग करना चाहते हैं उस पाथ की तरफ जो आपकी तरफ लीड करता है। तो इनका हायर सेल्फ ज़रूर इनको पुश कर रहा है गाइस, बट एक यहाँ पर इनको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता इन्हें ढूंढना पड़ेगा। आई नो कि यहाँ पर बहुत सारा पैशन है, डिज़ायर है, और बहुत जल्दी आगे बढ़ने की इनकी ख्वाहिश मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत ही एंथुजियास्टिक वे का अप्रोच इनका नज़र आ रहा है मुझे आपके टूवर्ड्स। तो देर इज़ अ पैशन, देर इज़ अ डिज़ायर, बट स्टिल समथिंग नीड टू बी इन द जस्टिफिकेशन मोड। तो ऑब्वियसली आपके पर्सन कुछ जस्टिस लेकर आएंगे, एक ऐसा मिडिल वे ढूंढ कर लेकर आएंगे जहां पर कोई हर्ट नहीं हो रहा होगा गाइस। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कि अगर ये आपसे कुछ कन्वे करना चाहते तो वो क्या होता गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, द फूल, द लवर्स और एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पर स्टिल जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक चॉइस तो है इनकी लाइफ में, दो रास्ते तो हैं, एक क्रॉस रोड तो है गाइस, लेकिन ये चूज वही करेंगे जहां पर इनको इनका पैशन नजर आ रहा हो, इनका डिजायर नजर आ रहा हो, और ये आपके टूवर्ड्स एक न्यू बिगिनिंग लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस। इनकी भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टैग्नेंट सिचुएशंस रही होंगी जहां से अब तक भी निकल नहीं पा रहे थे, और वो इंकरेजमेंट या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस इनको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अभी ये आपसे शायद हो सकता है गाइस 3D लेवल पर आकर ये कहें, एक सरप्राइज दें आपको। पहले तो ये बता सकें कि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि लवर्स वाली एनर्जीज आई हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स के साथ ओपन अप होना शुरू करें आपके साथ, और हो सकता है बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये आपसे आकर ऐसी भी बात कह सकते हैं कि ये कुछ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, या फिर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं और आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसी भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये इनके मैसेजेस हैं और ये आपसे कन्वे यही करना चाहते हैं डीप डाउन। अगर इनकी फीलिंग्स आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर कार्ड्स यही शो कर रहे हैं गाइस कि आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं और आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं। पास्ट को ये पूरी तरीके से भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि फूल की एनर्जीज लिविंग द पास्ट बिहाइंड वाली एनर्जीज भी हैं गाइस। तो पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ भी है, तो वो उन सारी स्टैग्नेंट सिचुएशन को पीछे छोड़कर आपके टुवर्ड्स एक एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं गाइस। और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट है और एक फ्री विल में है, आपके टुवर्ड्स बिना किसी हेसिटेशन के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 3D लेवल पर आप इनके कुछ चेंजेस देख भी लोगे, और आप लोगों की बहुत ही लिमिटेड वे में बात होती है। तो अब ये थोड़ा सा ओपन अप होंगे, और जहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये भी आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं जिस वे में आप इनके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हो। ऑलराइट, तो अभी आते हैं गाइस के नेक्स्ट एक्शन के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है फाइटिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक ये ऐसी एनर्जीज है गाइस कि एक कह सकते हैं कि रेडी टू बैटल, रेडी टू फाइट। ऑब्वियसली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी, कुछ रुकावटें कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स कह सकते हैं, जो इन्हें आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो मे बी आपके पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब कोई भी इनको रोकता है इनकी डिजायर्स की तरफ आगे बढ़ने से,
तो ये ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन्हें क्या बोलना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करके आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट एनर्जीज में हैं गाइस। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं, तो ऑब्वियसली ये इस कनेक्शन में एक इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं। अब तक भी आपने इस कनेक्शन को जिस भी वे में लीड किया है, अब इनकी बारी है, और ये चीज़ इस बात को सेंस करते हैं गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज में है, तो ऑब्वियसली एक लीडरशिप क्वालिटी अब इनके अंदर है कि ये भी लीड करना चाहते हैं और ये भी आपके टुवर्ड्स वो अप्रोच रखना चाहते हैं और कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते इस जर्नी में, क्योंकि इस जर्नी की वर्थ, इस जर्नी की वैल्यू इनको समझ में आ गई है गाइस। ये भी आपके तरफ उतना ही पैशन या फिर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, या फिर साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये भी कहती है गाइस कि आप अब इन पर डिपेंड कर सकते हो, आप अब इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप भी इन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो ताकि ये भी अब इस कनेक्शन को लीड करवा सकें। तो ऑब्वियसली गाइस सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो 100% आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो बिग लेवल पर चेंज हुआ है, एक ये बिग शिफ्ट कह सकते हो। इनको कोई इंस्पायर कर रहा है आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, तो ये उनके मोस्टली सोलमेट हो सकते हैं गाइस, जो इनको हर वे में एक कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, एक एनकरेजमेंट दिला रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से लिया गया भी स्टेप हो सकता है गाइस, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर सिचुएशंस स्टैग्नेंट रही, कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर यूनिवर्स विल टेक द स्टेप एंड वो सारी चीज़ों को लीड करवाता है। तो यहाँ पर यही मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो फाइनली यूनिवर्स हैज़ टू टेक सम स्टेप। तो यहाँ पर वो ब्यूटीफुल स्टेप लिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकें, उनको एक एनकरेजमेंट मिले। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी भी बातें सेंस कर रही हूँ गाइस, मे बी पास्ट में आपने इनको कुछ ऑफ़र दिया था या फिर आपने कुछ ऐसी बातें इनसे कही थी जहाँ पर आप लोग कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और एक वो कॉमन ग्राउंड आपने फाइंड आउट भी कर लिया था और इनसे आपने डिस्कस भी किया था, लेकिन उस वक्त या फिर उस समय ये रेडी नहीं थे आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यही सारी बातें जब इन्होंने अपने उस फ्रेंड से जाकर डिस्कस की, तो उनके फ्रेंड ने इनको एक पुश दिया कि यस यू कैन गो फॉर इट, ये बहुत ही सही रास्ता है आपके लिए और आपको इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए, आपके लिए भी इन फ्यूचर अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों के ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सोल पर्पस जुड़ा होता है गाइस, तो मे बी आपके पर्सन को आपने एक सोल पर्पस के लिए ऑफ़र दिया था और ये उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे। जब इन्होंने एक डीप एनालाइजेशन रखा इस चीज़ को लेकर, या फिर अपने उस साथी से इन्होंने सारी डिस्कशन की, तो उस पर्सन से इनको कंफर्मेशन मिली है कि यस यू कैन गो फॉर इट। तो फाइनली ये यूनिवर्स ही है गाइस, जो इनके फ्रेंड के डिस्गाइज में आकर इनको पुश करने की कोशिश कर रहा है, इनको एक डीप लेवल पर एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए इनकरेज कर रहा है। ये यूनिवर्स का ही स्टेप है गाइस, जहाँ से मैं सेंस कर पा रही हूँ। तो आपके पर्सन फाइनली आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने वाले हैं गाइस, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज के लिए। और यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है गाइस, पॉलिटिक्स, द टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो मे बी आपकी एनर्जीज कुछ मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपा कर रखा है गाइस। आप अपने पर्सन के टुवर्ड्स में भी इतना ओपन होकर शायद बात नहीं कर रहे हो आजकल। 3D लेवल पर हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अंडर द मास्क या फिर बिहाइंड द मास्क मुझे नज़र आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनके सामने ऐसा शायद शो कर रही होंगी कि मे बी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन आप इनसे कुछ छुपा रहे हो गाइस। छुपा रहे हो इन द सेंस मे बी आपके पास्ट का ग्रज, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपकी करंट लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा अपसाइड डाउन या अपहीवल एडवर्सिटी चल रही है,
जो आप इनको बताना नहीं चाहते, आप इनको बस ऐसा शो कर रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं चल रहा, सब कुछ फाइन है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको जितना डेस्परेटली चाह रहे हो या फिर आपकी सोल इनकी सोल के लिए जिस वे में भी क्रेव कर रही है, वो सारी फीलिंग्स आप इनके टुवर्ड्स नहीं शो कर रहे हो। एक सेक्रीफाइसिंग आपने ऑम्बियंस क्रिएट किया है, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने पर्सन को इनकी फ्री विल पर छोड़कर। तो ये सारी एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की हैं, या फिर इन्होंने अपने मैस्कुलिन को स्पाई किया, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस की होंगी कि इनके मैस्कुलिन आइदर किसी और के साथ बिजी इनको नज़र आए, या फिर कुछ झूठ इनके मैस्कुलिन ने इनसे कहा होगा, जिसकी वजह से हमारी फेमिनिन्स एक काइंड ऑफ मास्क के पीछे छुप गई हैं। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स अपने मैस्कुलिन को नहीं दिखा रही हैं। तो ये करंट शिफ्ट है फेमिनिन्स का, बहुत सारी फेमिनिन्स का, कि ये छुप रही हैं और एक खुश, एक स्वीट इनोसेंस सा फेस दिखा रही होंगी, और ऑन दी अदर हैंड ये अपने मैस्कुलिन को स्पाई कर रही होंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिकल माइंड आपका चल रहा है, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं कि इनके दिल में कुछ और चल रहा होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। फाइनली आप हो सकता है अपने पर्सन को मैनिपुलेट भी कर रहे होंगे, बहुत सारी बातें आप इन्हें 3D लेवल पर ऐसी बता रहे होंगे जहाँ पर आपके पर्सन आपकी उन बातों को सुनकर फाइनली वो करें जो आप चाहते हो। ऐसी कुछ एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की है। हो सकता है ये आपकी करंट एनर्जीज ना भी हो, लेकिन जो मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, आप कुछ छुपा तो ज़रूर रहे हो इनसे। आप ये नहीं शो कर रहे हो कि आप इनके टूवर्ड्स एक प्यार फील कर रहे हो या फिर आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हो, क्योंकि आपकी एक्चुअल एनर्जीज देखा जाए तो एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की है। आप इन्हें प्रपोजल देना चाहते हो, आप इन्हें हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हो, बहुत ही जेंटल वे में आप इनके टूवर्ड्स बने हुए हो, लेकिन शो ऐसे कर रहे हो कि नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट, फ़र्क नहीं पड़ता, सब सही है मेरी लाइफ में, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। जबकि आप इनको बहुत पैशनेटली चाह रहे हो, क्रेव कर रहे हो। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी वैसे भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि द टावर वाली एनर्जीज में भी हैं हमारी फेमिनिन्स। इनकी अदर लाइफ एरियाज में हो सकता है कुछ इम्बैलेंस है, या फिर आपका सैड ऑम्बियंस मुझे नज़र आ रहा है। आप फुलफिल्ड नहीं हो, किसी चीज़ को लेकर थक गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, और एक सडन अपहीवल हो सकता है फैमिली लाइफ, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आप लोगों का कुछ झगड़ा वगैरह हो गया होगा, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा एक नॉट फीलिंग गुड वाली एनर्जीज में हो। और यही वजह भी है कि आप अपने पर्सन को ये अपना वल्नरेबल साइड नहीं शो कर रहे हो, और आप इनको यही शो कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। बट डोंट वरी माई लवली डिवाइन फेमिनिन्स, यहाँ पर ये एनर्जी शिफ्ट चेंज हो जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं। अगर आपकी कहीं कहीं नेगेटिव एनर्जीज बनी भी हैं तो इन एनर्जीज को आप शिफ्ट करवा लीजिए। आई होप आज की रीडिंग्स जानने के बाद तो हमारी फेमिनिन्स इन एनर्जीज में से तो बाहर आ ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्युटली एक होप है गाइस। आपके पर्सन के दिल में भी मैं वो होप देख पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप भी होपफुल हो सकते हो। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइस। अगर ये रीडिंग्स या फिर ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग प्राइवेट रीडिंग सीख करना चाहते हो मुझसे, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस।